हेलो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर चल रहा था डिटरमिनेंट, जिसमें एक्सरसाइज टेक्स्ट बी के 4 क्वेश्चन हो गए थे, 2 मैंने करवा दिए थे, 2 आपको होमवर्क में दिए थे। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने बोला था डायरेक्ट एक्सपेंड करने से बचना है कि आपने सीधा एक्सपेंड कर दिया, नंबर मिलेंगे नहीं। यहाँ पर लिखा हुआ है यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब कम से कम एक प्रॉपर्टी लगाकर आपको इसे एक्सपेंड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन कम से कम एक प्रॉपर्टी तो लगानी ही है। अगर आपने बिना प्रॉपर्टी लगाए डायरेक्ट एक्सपेंड किया, मतलब आंसर, और आपका आंसर सही आ भी गया, तो भी आपका आंसर सही नहीं माना जाएगा और नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैंने इन क्वेश्चंस को, अब क्वेश्चन नंबर 5 से जो आगे हैं, को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, वो 4 पार्ट के डिवाइडेशन को आप लिख लीजिए, हम उसी के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो उसमें जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, इस पर फर्स्ट लिख लीजिए। फर्स्ट का मतलब होगा ये 4 में से पहला पार्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे फर्स्ट, फिर 6 और 7 पे फर्स्ट लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पे फर्स्ट लिख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे फर्स्ट, 20, 21, 22, 23, 24, 26, फिर 32, 33, 35। ये सब फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट? तो देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम लोग को क्या करना होता है, उसके लिए हम क्वेश्चन सीखेंगे, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको उसी आप इस पर प्रैक्टिस लगेगी, ध्यान रखना, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस आपको ये पता ही नहीं चलेगा कौन सा फर्स्ट पार्ट का है, कौन सा सेकंड का है, कौन सा थर्ड का है। इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि फर्स्ट क्या है, फिर सेकंड क्या है, हर एक पॉइंट के मीनिंग है। तो देखिए, आज हम पहले फर्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट पार्ट। देखिए, फर्स्ट रूल ये कहता है कि क्वेश्चन में पहले से आपको 1 बना बनाया मिल रहा होगा। अब वो 1 हो सकता है, उसकी जगह कोई कांस्टेंट 2, 3, 4 हो सकते हैं, ए बी सी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ फर्स्ट पार्ट का मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाना। ठीक है, तो जहां पर, और ये हम वहीं ज्यादातर कर सकते हैं जहां पे कांस्टेंट चीजें होती हैं, क्लियर है, जहां लगभग एक जैसी चीजें होती हैं, जैसे एक ए लिखा है, फिर एक 2a लिखा है, फिर एक 3a लिखा है, 0 बन जाएगा, ये कांस्टेंट। ये जो फर्स्ट पार्ट है, उसका मतलब है मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज बनाना। ठीक है, और हम कोशिश करते हैं कि ये 1 ऐसे मिले या इधर रो में मिल जाए, तो 0 आसानी से बन जाते हैं। तो जरा ध्यान दीजिएगा, मैं और कुछ नहीं सोचूंगा, सिर्फ इसी बात पर ध्यान दूंगा। यहाँ मेरे पास 3 1 है, तो आप 3 रो ऑपरेशन या 3 कॉलम ऑपरेशन एक डिटरमिनेंट में एक साथ नहीं लगा सकते। 2 कॉलम आप लगा सकते हैं, 2 रो एक साथ लगा सकते हैं, मतलब 2 रो एक साथ, 2 कॉलम एक साथ। ऐसा भी नहीं कर सकते कि एक रो लगा दिए, एक कॉलम लगा दिए, एक साथ नहीं लगा सकते। मतलब जैसा समझो, यहाँ हमें 0 बनाना है, तो C2 इक्वल टू C2 माइनस C1, मैं सिर्फ 0 पे कॉन्सेंट्रेट करूंगा। C3 इक्वल टू C3 माइनस C1। अब ये मत कर देना कि ऐसा नहीं कर सकते कि आपने C3 माइनस C2 कर दिया। क्यों? क्योंकि C2 पहले ही 0 बन चुका होगा C2 माइनस C1 की वजह से, और आप बाद में C3 माइनस C2 करोगे तो 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें चेंज हो चुका है पहले ही। ठीक, ये तो कॉलम की बात हुई। अब यहां पर ऐसा नहीं कर सकते कि आपने इस कॉलम की जगह रो लगा दिया, ये काम मैं मना करता हूं। या ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है, कॉलम के साथ रो कभी नहीं लगता। या तो कॉलम कॉलम 2 एक साथ लगते हैं, या रो और रो एक साथ लगते हैं। ठीक है ना, 2 एक साथ लगेंगे, 3 नहीं लग सकते। 3 लगता तो पूरा डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या हुआ है, ये हुआ 0, ये हुआ b माइनस ए, इसमें से इसे माइनस किया, c कॉमन, a माइनस b, 0, इसमें से इसे माइनस किया, c माइनस ए, इसमें से इसे माइनस किया, b कॉमन, a माइनस c। अब यहां से कॉमन जो निकालना है वो क्वेश्चन पे डिपेंड है। देखिए, यहां से कॉमन निकालेंगे a माइनस b, जो कि बड़े आराम से निकल आएगा, क्योंकि 0 में से कोई भी चीज कॉमन निकाली जा सकती है। क्लियर? फिर यहां से निकालेंगे c माइनस a, 1a b c, 0, यहाँ -1 बचेगा क्योंकि a माइनस b कॉमन लिया है, यहाँ c, यहाँ पे 0, यहाँ से c माइनस a लिया है तो 1 बचेगा, और यहाँ पे माइनस का b बचेगा। अब एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन एक 0 और बन रहा है तो वो भी बना लीजिए। C3 इक्वल टू C3 प्लस C1, सॉरी C3 प्लस C2। जो 0 बन चुके हैं वो 0 गायब नहीं होने चाहिए। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को ध्यान से नहीं समझा होगा तो ये ऑपरेशन लगाने में दिक्कत होगी ही होगी। ठीक है, कोई बचा ही नहीं सकता उस दिक्कत को। a माइनस बी, c माइनस ए, 1a b c,
0 माइनस 1 सी 0 0। देखिए 0 और 0 ऐड किया 0, 1 और माइनस 1 किया ऐड तो 0, और ये हो गया सी माइनस बी। ठीक है, ए माइनस बी। अब यहां से सी माइनस बी बाहर लिया तो आपके पास बचेगा 1 ए बी सी 0 माइनस 1 सी 0 0 1। एक्सपेंड कर दो। अब एक्सपेंड में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत आसानी से एक्सपेंड हो जाएगा। देखो पहला बंद किया -1 -0, दूसरा 0, तीसरा भी 0, क्योंकि इनके जो कोफिशिएंट है वही 0 है तो आगे खोलने की जरूरत नहीं, 0 ही कर देंगे। यहाँ बचा एक -1, वो माइनस इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a माइनस बी बी माइनस सी माइनस सी, हैंस बात समझ आ गई। यह है प्रॉपर्टीज का यूज, समझ आ गई बात। और ये जो प्रॉपर्टी का यूज आप बोलेंगे इसमें प्रॉपर्टी कहाँ यूज हुई, तो चाचा ये a माइनस बी और सी माइनस से जो कॉमन आए हैं या बाद में सी माइनस बी कॉमन आया है, प्रॉपर्टी के हिसाब से ही आया है, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली प्रॉपर्टी थी। तो जैसे आप मल्टीप्लाई किसी एक रो या कॉलम में कर सकते हो और डिवाइड एक रो और कॉलम में कर सकते हो, वैसे कॉमन भी निकाल सकते हो। समझ आ गई बात। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। ये आपका फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन करने का तरीका है कि आपको 1 बना बनाया मिल जाए या कोई कांस्टेंट बना बनाया मिल जाए तो आप उसे 0 बना लें, और कम से कम 2 0 बनाने हैं, फिर कॉमन लेना है और देन एक्सपेंड। अगर तीसरा 0 बन रहा है तो एक और 0 बना दो, एक्सपेंड करने में आसानी होगी। क्लियर है, आगे बढ़िए, नोट करिए। फिर अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बता देता हूं मैं। वैसे तो ये मैं होमवर्क में देता हूं, बट देख लीजिए आप लोग एक बार। ऑफलाइन में होते तो ये होमवर्क में ही जाता, अब ऑनलाइन मोड में है और पता नहीं क्यों ऑनलाइन के लोगों को डर लगने लगा है, जबकि बात एक ही है। मैं स्क्रीन पे खड़ा हूँ या बोर्ड पे, एक ही तरीका होता है, क्योंकि मेरे पढ़ाने का मेथड चेंज नहीं होता, वो चाहे यहाँ पढ़ाऊँ ऑफलाइन में या ऑनलाइन में, एक ही जैसा करता है। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, क्योंकि यहाँ पे पहले कॉलम में 1 थे अब रो में 1 है, एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1। बात समझ आ गई। देखिए R3 माइनस R2 मत कर देना, क्योंकि R2 चेंज हो चुका है। 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस 0, इसमें से इसे माइनस a माइनस बी, इसमें से इसे माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस 0, इसमें से इसे माइनस a माइनस सी, इसमें से इसे माइनस a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब देखिए इसमें तो कुछ कॉमन आएंगे। इस वाली रो में से a माइनस बी कॉमन, इस वाली रो में से a माइनस सी कॉमन, 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 1 a प्लस बी, 0 1 a प्लस सी। क्लियर, एक 0 और बन जाएगा। R3 इक्वल टू R3 माइनस R2, a माइनस बी a माइनस सी, यहाँ पे 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 1 a प्लस बी, 0 0, और यहाँ आ जाएगा c माइनस बी। क्लियर, ये c माइनस बी यहाँ से कॉमन, यहाँ बचा 1 b प्लस सी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 0 1 a प्लस बी। क्लियर है, ध्यान से समझ लीजिए पूरी बात, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां से जब कॉमन चला गया तो बचा 0 0 1। अब देखिए एक्सपेंड, तो यहां लिखेंगे एक्सपेंड बाई थर्ड रो। मैं बता चुका हूं चाहे किसी से भी एक्सपेंड कर लो, आंसर में कोई चेंज नहीं आता, ये बात शुरुआत में ही बता दी गई थी। एक्सपेंड करो। अब थर्ड रो से एक्सपेंड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें 3 में से एक ही एक्सपेंड करना पड़ेगा, जबकि यहां से 2 एक्सपेंड करने पड़ते। पहला 0, फिर दूसरा 0, फिर 1 ब्रैकेट, इसे बंद किया इसे बंद किया, क्योंकि जब यहां से एक्सपेंड करते हैं तो इसे बंद करो इसे बंद करो, 1 माइनस 0, तो यहां से 1 बचेगा। a माइनस बी, यहां बचा माइनस कॉमन लिया तो b माइनस सी, और यहां माइनस कॉमन लिया तो c माइनस a, और ये तो 1 ही हो चुका है, खत्म, दैट्स योर आंसर। और जो माइनस यहां और यहां से कॉमन लिया था वो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। क्लियर है, तो इस तरीके से जहां पे भी 1 1 1 बनते हुए दिखाई दे रहे हैं वहां पर आप हमेशा फर्स्ट वाला पार्ट लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको जो फर्स्ट वाले टिक करवाए हैं वो इसी मेथड से होंगे कि 3 0 बनाइए एंड देन एक्सपेंड, कॉमन लेके देन एक्सपेंड, आंसर हमेशा आएगा। नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 7 जरा देखिए ध्यान से, इसमें 1 1 1 नहीं दिया हुआ है, तो क्या दिक्कत है, ये भी फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट है। 1 प्लस पी, 3 प्लस 2p, 6 प्लस 3p,
1 प्लस पी प्लस क्यू 1 प्लस 3p प्लस 2q और यहाँ पे 1 प्लस 6p प्लस 3q और बराबर में 1 प्रूफ करना है। नॉट अ बिग डील, आपको जो बताया गया है वैसा ही करें। 2 जीरो बनाइए कम से कम, उसके बाद तीसरा जीरो बनेगा तो बना लीजिए। जैसे मैं इसे देखूंगा फिर, बाकी बगल में क्या पड़ा है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। R2 माइनस 2R1 और तीसरा R3 माइनस 3R1 किया यहाँ पे 1 प्लस p प्लस q 2 माइनस 2 0, क्योंकि यहाँ रखेंगे 2, यहाँ रखेंगे 1, 2 माइनस 2 0। अब रखिए यहाँ पे अगला नंबर, क्योंकि R2 तो पूरी है ना, तो यहाँ रखिए 3 प्लस 2p, यहाँ R2 भी है और यहाँ 2 के साथ ये, तो माइनस का 2 माइनस 2p से 2p कैंसिल, यहाँ बचा 1, ऑटोमेटिकली हो जाएगा 1 प्लस 3p प्लस 2q, ये इसकी जगह रखा जाएगा और यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 2p माइनस का 2q, तो यहाँ देखिए आपका कैंसिल क्या क्या हो रहा है, 2q से 2q कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ बचेगा p माइनस 1, देखिए p ये रहा और माइनस 1 ये रहा, p माइनस 1 बच गया, तो यहाँ लिख देंगे p माइनस 1। कंप्लीटेड, R2 पूरा कंप्लीट हो गया। अब R3 पे आइए। R3 में क्या है, R3 यानी 3 और यहाँ पे 1, तो 3 माइनस 3 0, फिर 6 प्लस 3p ये रखा है यहाँ पर, यहाँ रखा माइनस का 3 माइनस का 3p तो 3p कैंसिल, 6 में से 3 गया 3 बच गया, 1 प्लस 6p प्लस 3q ये रख दिया यहाँ पर और यहाँ रखा माइनस का 3 माइनस का 3p माइनस का 3q, 3p तो 3q कैंसिल, यहाँ 6 में से 3 गया तो 3p और यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा। कंप्लीटेड, बन गया। अब एक जीरो और बन जाएगा यहाँ पर, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 3R2, ये वाला ऑपरेशन हम यहाँ लगा देंगे, तो क्या आएगा 1 प्लस p प्लस q 0 1 p माइनस 1 0 0। अब यहाँ रखिए जरा वैल्यू 3p माइनस 2 और यहाँ पे p माइनस 1, तो माइनस का 3p प्लस 3p तो 3p कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, बन गया पूरा। अब जब ये बन जाए तो एक्सपेंड बाई सेकेंड रो, क्योंकि जिसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंड बाई थर्ड रो, सबसे ज्यादा जीरो हो वहां से एक्सपेंड कर दिया करो, तो जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, यह बचा 1, ब्रैकेट बंद करो इसे, 1 माइनस 0, तो आंसर इज 1, दैट्स आंसर। समझ आ गई बात? तो अगर आपको मेथड पता है, ठीक है, तो क्वेश्चन 4 5 6 बहुत ज्यादा इनमें क्वेश्चन में 9 या 10 लाइनें होंगी। हाँ, जो सबसे ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन है उनमें हो सकती है 15 से 20 लाइनें, लेकिन यहाँ नॉर्मली 99% केसेस में 9-10 लाइनों में क्वेश्चन खत्म हो जाता है अगर सही तरीके से किया जाए तो क्वेश्चन सीखिए और नोट करिए और करिए, जरा फटाफट नोट करिए। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 मैं पहले फर्स्ट वाले पार्ट में बता रहा हूँ आपको सारे, और इस पर 12 पे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए 12 क्या कहता है, a स्क्वायर 2a प्लस 1 3 2a प्लस 1 a प्लस 2 3 1 1 1, ठीक। ये हम प्रूफ करना है कि -1 का होल क्यूब, नॉट अ बिग डील। 3 1 दिखाई दे रहे हैं, बस जो बताया है वैसा करोगे आंसर हमेशा आएगा। R2 इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, इसमें से इसे माइनस करो, 1 माइनस a स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस करो, तो माइनस करोगे 1 माइनस a, इसमें से इसे माइनस करो 0, इसमें से इसे माइनस करो तो 3 माइनस a स्क्वायर माइनस 2, इसमें से इसे माइनस करो तो यहाँ हो जाएगा बस 2 माइनस 2a और यहाँ हो जाएगा 0। अब देखिए इसकी जरा फैक्टर कर लीजिए, रफ पे करना, माइनस कॉमन a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3, इसके फैक्टर करें प्लस 3a माइनस a माइनस 3, a प्लस 3 और a माइनस 1, माइनस अंदर ले जाएंगे तो 1 माइनस a हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्टर आएंगे वो लिख लेंगे, पहले तो इसे ऐसा लिखा रहने दीजिए, यहाँ पे आ गया 1 माइनस a 1 प्लस a 1 माइनस a 0, यहाँ पे a प्लस 3 1 माइनस a, यहाँ पे 2 कॉमन 1 माइनस a और 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि एक 1 माइनस a यहाँ से कॉमन आएगा, एक 1 माइनस a यहाँ से कॉमन आएगा, और ये तब कॉमन आ रहा है जब यहाँ पर 0 है। अगर यहाँ 0 की जगह कोई नंबर होता जिसमें 1 माइनस a नहीं है
तो ये कॉमन नहीं आता, ये बात ध्यान रखना है। लोग गलती करते हैं, ये आपने कॉमन ले लिया तो हम भी ले लिया, तो कॉमन हमने तब लिया है जब जीरो है यहाँ, तो कॉमन तीनों एलिमेंट में से आना चाहिए, और जीरो में कुछ भी मल्टीप्लाई करो, कुछ भी कॉमन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक, तो यहाँ से आपका आया 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि एक 1 माइनस ए यहाँ से कॉमन आया और एक यहाँ से, जो बचा वो लिख लीजिए, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, यहाँ पे आपका बचा 1 प्लस ए 1 0, यहाँ पे बचा a प्लस 3 2 और 0। अब एक्सपेंड यहाँ से भी हो सकता है, लेकिन एक जीरो और बन रहा है, तो R3 इक्वल टू R3 माइनस 2R2, 1 माइनस ए का होल स्क्वायर, डिटरमिनेंट नॉट अ मैट्रिक्स, ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, यहाँ आ गया 1 प्लस ए 1 0, इसमें से ऐसा माइनस करो तो बचेगा 2, इसमें से एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा, a प्लस 3 यहाँ रखा और यहाँ 2 के साथ रखा, तो 2 माइनस 2a, क्लियर है, यहाँ 2 नहीं बचेगा। यहाँ देखिए एक तो a माइनस हो गया और एक 1, तो ये बचेगा 1 माइनस a, इसमें यहाँ रखा 2, यहाँ रखा 1, 0 हो गया, 0 0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक 1 माइनस a और कॉमन आ रहा है, तो ये क्यूब बना देगा, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 1, 1 प्लस a 1 0 1 0 0। एक्सपेंड कहाँ से करेंगे, एक्सपेंड बाई थर्ड रो, ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा जीरो इसी के पास है। तो यहां जरा रखिए, मतलब एक्सपेंड करिए, पहला 1 ब्रैकेट, इसे 1 किया, इसे 1 किया, ये हो गया 0 और ये हो गया -1, तो 0 -1, बाकी के तो जीरो ही बन रहे होंगे, क्लियर है, क्योंकि उनके कोफिशिएंट 0। यहां तक आ गए, बट आंसर में हमें चाहिए था a माइनस 1 का होल क्यूब, आ रहा है 1 माइनस ए का होल क्यूब, लेकिन एक ध्यान से देखिए तो आपको दिख जाएगा, यहां से एक माइनस कॉमन ले तो 3 की वजह से वो माइनस बाहर आ जाएगा, और एक -1 ले रहा, माइनस माइनस प्लस a माइनस 1 का होल क्यूब इज योर आंसर। जैसा आप चाहते थे वैसा आंसर आपको मिल जाएगा, क्लियर है, नोट कर लीजिए इसे, आगे बढ़ते। अब वो फर्स्ट जिस पे टिक करवाए थे उनमें क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आप करेंगे, 20 पे आइए, ठीक है, 20 पे लगाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20 थोड़ा सा टफ है, मगर ध्यान दोगे तो आंसर एक बार में आएगा, पर ये भी कर सकते हैं, ऐसा सोचिएगा कि अरे ऐसा भी हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, और वही चीज आपको सिखाई जा रही है। मैं जब सीखता हूँ तो मैं भी ऐसे ही सीखता हूँ कि देखिए क्या क्या नई चीजें हमें मिलेंगी यहाँ पर सीखने को, उन्हीं के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 20 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले से एग्जाम्स वगैरह में काफी बार आ चुका है, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह में, ठीक है। आपको ध्यान ये देना है कि अब इसमें 1 पर बन नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हमें 2 जीरो बनाने हैं, कम से कम 2 जीरो, तीसरा बन जाएगा बहुत बढ़िया, ठीक है। तो वो 2 जीरो कैसे कैसे और बनाए जा सकते हैं वो सीखने को मिलेगा आपको, और बाकी चीजें प्रैक्टिस कराएंगे। तो अपने दिमाग को खुला छोड़ दीजिए, और मैं जैसा कर रहा हूँ वहाँ जब तक आपको नहीं आ रहा है तब तक आप वैसा करें, उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा उठाएं डिटरमिनेंट के और दोबारा से लगाएं, क्योंकि ये एक बार में नहीं समझ में आएंगे। तो जब मैंने 12th में पढ़े थे मेरे भी एक बार में समझ में नहीं आए थे, समझ आ गई बात, तो इसीलिए इनको आपको खुद से लगाना पड़ेगा। बट याद ये रखना है कि हमें जो भी ऑपरेशन लगाने हैं वो रूल के हिसाब से लगाने हैं, गलत ऑपरेशन नहीं लगाते हैं। देखिए यहाँ है ax प्लस बी वाई और यहाँ है bx प्लस सी वाई, हम इन दोनों लोगों को जीरो कर लेते हैं। अब आप सोच रहे हैं इन्हीं दोनों को जीरो करेंगे, तो इन दोनों को नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिलहाल मैं इन्हें जीरो कर रहा हूँ, तो जरा देखिए कैसे जीरो करूंगा। R3, अब देखिए यहाँ R3 है और यहाँ R2 है, ठीक है। हमें R3 में क्या मिल रहा है, ये R3 है, दैट इज नॉट R2, दैट इज R2। R3 और ये R3 का ही अगला मेंबर है, ये दोनों जीरो होने चाहिए। कैसे होंगे तो जरा ध्यान दीजिए, इनके ऊपर वाला होंगे, ठीक। ए के साथ x है और एक आई का मेंबर है R1 का, तो उसमें तो हम कर देंगे ए का मल्टीप्लाई, ठीक। तो उससे ax से ax कट जाएगा। अब b के साथ यहाँ y चाहिए, तो b का का मेंबर है R2 का, तो b R2 कर देंगे और इसे R3 में से माइनस कर देंगे। अब जरा करिए और देखिए क्या बना, a b ax प्लस by, b c bx प्लस cy। यहाँ देखिए ax प्लस by, यहाँ पे a रखेंगे, सॉरी यहाँ a नहीं x, क्योंकि a तो पहले से ही और यहाँ y, ठीक है ना, गलती सुधार देना। यहाँ a तो पहले से ही था तो x रखना पड़ेगा, और यहाँ b पहले से था तो y रखना पड़ेगा, तो ये भी ax प्लस by बन गया। इसमें से इसे माइनस करा क्या आ गया, 0।
सिमिलरली बी एक्स प्लस सी वाई, अब यहाँ बी यहाँ सी, तो बी एक्स प्लस सी वाई ये भी हो गया, तो ये भी जीरो। अब यहाँ है जीरो, तो यहाँ रखेंगे जीरो, माइनस ब्रैकेट एक्स आर वन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स वाई, फिर प्लस अब वाई आर टू, वाई का मल्टीप्लाई, तो बी एक्स वाई प्लस सी वाई स्क्वायर। क्लियर है? ये रखने के बाद यहाँ जो वैल्यू मिली है वो रख लीजिए, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस 3y स्क्वायर, ये वैल्यू आपको मिली है नेगेटिव के साथ, ये रख लीजिए आप यहाँ पर। क्लियर है? अब ये चीज कॉमन आ रही है, निकाल लो बाहर, माइनस का ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस 3y स्क्वायर कॉमन, ए बी ए एक्स प्लस बी वाई, बी सी बी एक्स प्लस सी वाई, 0 0 एक्सपेंड कर दीजिए, तो एक्सपेंड बाई थर्ड रो, समझ आ रही बात ना? थर्ड रो से क्यों एक्सपेंड कर रहे हैं? क्योंकि रो थर्ड में ही सबसे ज्यादा जीरो है, तो जहां सबसे ज्यादा जीरो है उसी इसलिए आपको ऐसे एक्सपेंड करना है, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप एक्सपेंड करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक, एक्सपेंड कर रहा हूं मैं, एक्सपेंड किया, पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा 1 ब्रैकेट, इसे बंद करो, इसे बंद करो, क्योंकि ये यहाँ है, इसे बंद करो, इसे बंद करो, ए सी माइनस बी स्क्वायर, ए सी माइनस बी, ये माइनस लो और इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए सी ए एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 2bxy। अब आप चेक कर लीजिए, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। तो आपने देखा कठिन से कठिन क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो रहा है प्रॉपर्टी के यूज के हिसाब से। बस सवाल वही है कि आपको जानकारी होनी चाहिए कि वो प्रॉपर्टी वहां पर कैसे लगाई जाएगी, समझ आएगी बात, और आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। क्लियर है? ऐसा नोट करिए, फिर मैं 21 पे आता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अब जरा ध्यान से समझिएगा चीज़ों को कि आपको जो भी समझाया जा रहा है वो किस तरीके से होगा। तो देखिए जरा आंसर पे देखिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए लाना है। आप बोलेंगे -4 भी तो है, तो वो बाद में आ जाएगा। हमें मेन जो पॉइंट है वो है ए माइनस बी माइनस सी एंड सी माइनस ए। तो फिर माइनस माइनस प्लस बी वैसे ही करना पड़ेगा। तो जरा ध्यान दीजिए, अगर आपने रो कॉलम लगाया तो ए में से ए चला जाएगा, बट बी कहाँ आएगा, और आपको ए माइनस बी बनाना है। इसका मतलब एक तो क्लियर है कि यार इसमें जो कॉलम मैट्रिक्स लगाएंगे तो इसमें कॉलम भी लग सकते हैं, अभी फिलहाल रो नहीं लगा सकते फिलहाल की कंडीशन में। तो C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, आप C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद C2 इक्वल टू C2 माइनस C3, या तो ये ऑप्शन लगा लीजिए, तो आपको A माइनस बी माइनस सी दोनों मिल जाएगा। और या फिर उल्टा लगा रहे हो तो फिर यहाँ पे करेंगे C2 माइनस C1 और C3 माइनस C1। अब आप बोलेंगे कि C2 तो आपने दोबारा लाने के लिए बना दिया, तो चाचा यहाँ C1 में तो C2 माइनस करके C1 में चेंज हो रहा है, C2 में तो कोई चेंज हो नहीं रहा, तो C2 माइनस C3 करने में कोई दिक्कत नहीं। जबकि जब आपको पीछे अब इधर से लगाओगे C2 माइनस C1 तो C2 चेंज हो जाएगा, तब आप C3 माइनस C2 नहीं कर पाओगे क्योंकि वो चेंज हो चुका होगा। समझ आ गई बात? ये अंतर होता है, यही अंतर आपको ध्यान रखना है। लगाइए जरा, इसमें से इसे माइनस किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस किया ए प्लस 1 स्क्वायर माइनस बी प्लस 1 स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस किया। सारी लाइनें परफेक्टली लिखनी है, आलस के चक्कर में कम ज्यादा नहीं करना है, ये बात ध्यान रखना। फिर इसमें से इसे माइनस, नहीं तो एग्जामिनर नंबर में देने में आलस कर गया ना तो बेटा फेल हो जाओगे, जिंदगी भर आलस में पड़े रहोगे। बी माइनस 1 का स्क्वायर माइनस सी माइनस 1 का स्क्वायर, सी स्क्वायर सी प्लस 1 स्क्वायर और सी माइनस 1 स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें से जो जो हो सकता है वो करेंगे, जैसे ए माइनस बी ए प्लस बी, यहां पर भी करिए ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो जब आप ऐसा करेंगे करके देखना रख पे, तो एक ब्रैकेट में ए माइनस बी आएगा और एक ब्रैकेट में दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ए प्लस बी प्लस 2 आएगा। इसमें ए माइनस बी आएगा और ए प्लस बी माइनस 2 हो जाएगा। बी करके देखेगा, बी प्लस सी बी माइनस सी बी प्लस सी प्लस 2 और बी माइनस सी बी प्लस सी माइनस 2 और यहाँ सी स्क्वायर सी प्लस 1 स्क्वायर और सी माइनस 1 स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ से जो कॉमन आ रहा है कॉमन निकाल लीजिए। तो देखिए कॉमन क्या आ रहा है, इस वाले में से ए माइनस बी, इस वाले में से बी माइनस सी, कॉमन ले लीजिए, ये आ गया कॉमन, बचा गया ए प्लस बी प्लस 2 ए प्लस बी माइनस 2 बी प्लस सी प्लस 2 बी प्लस सी माइनस 2 सी स्क्वायर सी प्लस 1 स्क्वायर और सी माइनस 1 स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आप कॉलम लगाएं या रो लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे हिसाब से आप इसमें कॉलम भी लगा सकते हैं और रो भी। तो मैं लगाऊंगा
इसमें R2 इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड R3 इक्वल टू R3 माइनस R1, A माइनस B माइनस C, A प्लस B प्लस C स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस किया 2, इसमें से इसे माइनस किया 2, इसमें से इसे माइनस किया, तो आपके पास बच जाएगा C प्लस 1 का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस किया -2, इसमें से इसे माइनस किया -2 और इसमें से इसे माइनस किया C माइनस 1 का स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, A माइनस B माइनस C। अब यहाँ से 2 कॉमन मत ले लेना, आई लेगा 2 कॉमन, तो ले कहाँ से लोगे, समझ एक 0 तो है, A प्लस B प्लस C स्क्वायर 2 देखिए इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो एक बार ये ऐड होंगे, एक बार ये माइनस होंगे, तो जब ये ऐड होंगे तो ये 2C प्लस 1 बनाएंगे, जब माइनस होंगे तो 1 बनाएगा, समझ आ गई बात। तो इसीलिए यहाँ पे ये अब करके लिख लेना, -2 यहाँ पे माइनस लगेगा क्योंकि माइनस आएगा, एक बार ये ऐड होंगे ऐसे और एक बार ये माइनस होंगे, तो ये कट गया, एक माइनस बचा, ये माइनस वही वाला है और ये हो गया 2C माइनस 1, क्लियर, ये बच गया आपके पास। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन नहीं आ रहा है, क्योंकि 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो कॉमन कहाँ से आ जाएगा, समझ आएगा। अब हम लगाएंगे R3 इक्वल टू R3 प्लस R2, ये ऑपरेशन लगाएंगे और ये लास्ट ऑपरेशन होगा, A प्लस B प्लस C स्क्वायर 2C प्लस 1। अब इन दोनों को ऐड करो, 0 इन दोनों को ऐड करो, तो देखिए जरा ऐड करेंगे, 2C प्लस 1 माइनस 2C प्लस 1, 2C से 2C कैंसिल, 1 और 1 2, समझ आएगी बात। ये बच गया आपका फाइनल है। अब इसमें से आप कॉमन 2 निकाल सकते हैं सबसे लास्ट वाली रो में से, क्लियर है। लेकिन पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए क्योंकि मैं लेफ्ट साइड वाला डिलीट करूंगा। देखिए अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो एक्सपेंड बाई थर्ड, क्योंकि सबसे ज्यादा 0 वहीं पर है, तो यहाँ आएगा A माइनस B माइनस C और ब्रैकेट 0 माइनस 0 प्लस 2 ब्रैकेट, इसे बन किया, इसे बन किया, ये हो गया 2A प्लस 2B माइनस 2B माइनस 2C, 2B से 2B कैंसिल, A माइनस B माइनस C, ये तो आपको पहले से मिला हुआ है। यहाँ देखिए 2 कॉमन आ रहा है माइनस के साथ, तो 4 हो गया और ये बचा C माइनस A, तो ये बन गया माइनस का 4, A माइनस B माइनस C माइनस A, हेंस प्रूफ। यही आपको आंसर में लाना था, करिए नोट फटाफट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22 पे, ठीक है। 22 LHS, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 2 का स्क्वायर। आपको -8 प्रूफ करना है, तो एक बार क्वेश्चन चेक कर लीजिए, सही लिखा हुआ है और उसके बाद सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े कठिन से होते हैं क्योंकि इनमें लगती है आपका एक्सपीरियंस, ठीक है। आपको एक्सपीरियंस लगेगा तभी जब आपको ये पता होगा कि आपको एक्चुअली में करना क्या है, ठीक है। हमें यहाँ पे मैक्सिमम 0 बनाना है, ठीक है, जितने ज़्यादा बना सकते हैं, और आंसर भी कांस्टेंट में आ रहा है, जबकि पिछले वाले में A माइनस B माइनस C माइनस A लाना था तो आराम से बन जाता है, लेकिन इनमें जरा दिक्कत होती है। तो क्या करें, यहाँ आप फ्री हैं, जो चाहे लगाए फिलहाल तो, क्योंकि कोई इसमें एप्रोप्रिएट तरीका नहीं है, बट 0 बनाने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जितने ज़्यादा बन जाएंगे उतना बढ़िया। तो हमने क्या किया, एक तो ये लगाया और एक ये लगाया, ठीक है। x माइनस 2 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 1 का स्क्वायर एक्स प्लस 2 का, यहाँ तक समझो। अब सॉल्व करो ऐसे, तो यहाँ फिर बोलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक ए माइनस बी एक ए प्लस बी, तो जब आप ए माइनस बी करेंगे यहाँ पर तो x माइनस 2 माइनस एक्स प्लस 1 आएगा और x माइनस 2 प्लस एक्स माइनस 1 आएगा। तो देखिए यहाँ x कैंसिल, माइनस बचेगा और यहाँ हो गया 2x माइनस 3, ठीक, ये लिख दिया यहाँ। सिमिलरली यहाँ लगाइए x माइनस 1 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये कट गया, माइनस बचेगा, यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, तो ये लग गया यहाँ।
सिमिलरली यहाँ लगाइए x माइनस एक्स माइनस 1 और x माइनस प्लस एक्स प्लस 1, तो यहाँ एक माइनस बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा। ये आपने यहाँ पे कर लिया। ये काम रफ पे करके देखना तो आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पर तो जो चीज़ यहाँ है वही यहाँ है, तो जो यहाँ है वो यहाँ आना चाहिए 2x माइनस 1। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सेम ही आना चाहिए। तो माइनस का 2x प्लस 1 ये आ जाएगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। x प्लस 1 माइनस एक्स माइनस 2, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2, एक्स एक्स कैंसिल, माइनस का 2x प्लस 3, तो यहाँ आ गया माइनस का 2x प्लस 3 और लास्ट वाले एज इट इज, ये आपको मिल जाएगा। अभी मुझे भी नहीं पता है कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली में, लेकिन मेरे समझ में जो ऑपरेशन आए पहले मैंने वो लगा दी है। यही काम आपको भी करना है कि जहाँ समझ में ना आए वहाँ इतना तो कर ही सकते हो कि जो समझ में आ रहा है उतना तो कर ही लो। अब देखिए एक माइनस यहाँ से कॉमन, एक माइनस यहाँ से कॉमन, तो जहाँ से जब माइनस आएगा तो माइनस 1 का स्क्वायर आएगा, क्योंकि ये यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा। 2x माइनस 3, 2x माइनस 1, 2x प्लस 1, ये दिखाना जरूर प्लस मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर कहेगा कि कैसे हो गया। 2x माइनस 1, 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3, फिर यहाँ x स्क्वायर, x प्लस 1 स्क्वायर और x प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक, अब इसका एग्जामिनर को समझ में भी आ जाएगा कि आपने बेसिकली माइनस कहाँ से लिए हैं। ठीक है, चाहो तो लिख भी सकते हो। अब अगली लाइन में हम लगाएंगे R2 माइनस R1 और R3 माइनस R1, तो यहाँ क्या आएगा 2x माइनस 3। आप रो भी लगा सकते हैं, कॉलम भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी है क्या आप लगाते हैं। इसमें से इसे माइनस करो 2 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करो 2 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करो, तो यहाँ आपके पास बचेगा 2x प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से इसे माइनस करो 4 बचेगा, इसमें से इसे माइनस करो 4 बचेगा और इसमें से इसे माइनस करो, तो x प्लस 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x यहाँ बन जाएगा x प्लस 2 प्लस x और बन जाएगा x प्लस 2 माइनस x। x से x कैंसिल, एक तो 2 बचेगा और ये हो जाएगा 2x प्लस 2। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं एक 2 यहाँ से भी कॉमन आ रहा है और ये 4 बन रहा है। ठीक, बना लो, नहीं बना लो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब आप क्या करेंगे R3 लगाएंगे, R3 माइनस 2R2, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 4 है, यहाँ जब 4 होगा तभी ये 0 बनेगा, तो 2x माइनस 3, 2x माइनस 1 एक्स स्क्वायर, 2 2x प्लस 1 0 0, क्योंकि यहाँ रखा 4 यहाँ रखा तो 0, यहाँ रखा 4 यहाँ रखा तो 0। अब यहाँ आ जाएंगे 4x प्लस 4, ये तो आ गया x की जगह, यहाँ दूर का मल्टीप्लाई 4x माइनस 2, 4x पे 4x कैंसिल बचा 2। अब आप कर दीजिए एक्सपेंड बाई थर्ड रो से एक्सपेंड कर देंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा 0 वहीं पर है, तो पहला 0 दूसरा 0 तीसरा 2 ब्रैकेट, इसे बंद करो इसे बंद करो, मल्टीप्लाई 4x माइनस दिस माइनस इसे मल्टीप्लाई 4x प्लस 2, 4x से 4x कैंसिल, 2 तो ये बचा, माइनस का 4 ये बचा, मिलके हो गया माइनस का 8, हेंस 2। समझ आ गई बात? तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था। मुझे भी नहीं पता था कि एक्चुअली में क्या कर रहा हूँ मैं, बट मैंने ये देखा कि भैया जितने ज़्यादा 0 बने उतना बढ़िया, तो कोशिश करिए। अब आप कॉलम लगाइए, रो लगाइए, गलतियाँ होंगी, मेक योर ओन मिस्टेक्स। जब तक आपसे गलती नहीं होगी आपके क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ेगा। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद आपको मैं होमवर्क दे दूंगा, जो बचे होंगे फर्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन वो आपको करने हैं। फिलहाल इसमें आप एक करेक्शन कर लीजिए, इसके आंसर में एक ब्रैकेट बढ़ा लीजिए L प्लस M प्लस N, क्योंकि इसमें 4 ब्रैकेट है, 5 ब्रैकेट होंगे, L प्लस M प्लस N, ये ब्रैकेट आप इसमें बढ़ा दें। क्लियर है? अब ये गिवन है, इसके हिसाब से आपको ये सारी चीजें लानी है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम है उस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। इसमें सारे ब्रैकेट ला पाओगे तुम केवल एक ब्रैकेट छोड़कर, वो होगा L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर। ये ब्रैकेट डायरेक्ट नहीं आप कॉमन ले पाएंगे किसी भी हालत में, और ये ब्रैकेट जहां भी होगा वहां डायरेक्ट नहीं आएगा। तो फिर हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो कि या तो L प्लस M प्लस N बाहर आ जाए, या फिर बाकी के जो 3 ब्रैकेट है L माइनस M, M माइनस N, N माइनस L वो आ जाए। तो हम उसी के हिसाब से अपने रो और कॉलम ऑपरेशन को अरेंज करेंगे और फिर उसी के हिसाब से काम होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। हमने इसमें लगाया C1 इक्वल टू C1 माइनस C2, सबसे पहले इसमें से इसे माइनस,
m प्लस n का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, n प्लस एल का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर और l प्लस m का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, बाकी एज इट इज। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, a माइनस बी और a प्लस बी, तो उससे हिसाब से क्या आएगा, एक आएगा ये और एक आएगा ये। फिर सिमिलरली n प्लस एल प्लस एम, n प्लस एल माइनस एन, फिर l प्लस एम प्लस n और l प्लस m माइनस n, बाकी एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर एम एन एल एन एल एन। ठीक, अब इससे देखिए क्या हुआ, l प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एम प्लस एन, एल प्लस एन प्लस एन, वो कॉमन आ गया। तो यहाँ जो बच गया वो है m प्लस एन माइनस एल, n प्लस एल माइनस एम और l प्लस m माइनस एन, बाकी एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर और यहाँ पर एम एन एल एन और एन, यहाँ तक आप पहुँच जाओगे। ठीक, अब जब एक ब्रैकेट आ गया और एक ब्रैकेट मैंने मना कर दिया है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डायरेक्ट नहीं आएगा, तो फिर बाकी के तीन ब्रैकेट तो बनने चाहिए। तो उसके हिसाब से अब हम फिर लगाएंगे रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन, कुछ भी लगा सकते हैं, मर्जी है आपकी, बस देखो कि सही तरीके से कि बन क्या रहा है। तो आप यहां देखो तो समझ में आएगा। हम करेंगे यहां पर R1 माइनस R2 एंड R2 इक्वल टू R2 माइनस R3, ये ऑपरेशन मैंने यहां लगा दिया। R1 माइनस R2 एंड R2 माइनस R3 लगा लीजिए। तो जब इसमें से इसे माइनस करोगे, रफ पे करके देखना, m प्लस एन माइनस एल माइनस ये वाला माइनस n माइनस एल प्लस m, कुछ कट रहा होगा, n से n कट रहा होगा, जो बच गया वो 2 के साथ होगा m माइनस l, तो हमने यहाँ लिख लिया 2 m माइनस l। इसमें से इसे माइनस किया एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, इसमें से इसे माइनस किया n कॉमन m माइनस l बच गया। अब इसमें से इसे माइनस करो, n प्लस एल माइनस m माइनस एल माइनस m प्लस m, यहाँ भी कुछ कैंसिल हो रहा होगा l से l, तो 2 बचेगा n माइनस m, तो यहाँ आ गया 2 n माइनस m, यहाँ बचा आपके पास एल स्क्वायर सॉरी n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर और इसमें से इसे माइनस किया तो l आ गया कॉमन n माइनस m, और लास्ट वाला जो है वो एज इट इज l प्लस m माइनस n n स्क्वायर और यहाँ पर l है। क्लियर है? दैट इज योर m स्क्वायर। ठीक, यहां तक आप पहुंच गए। अब यहां के बाद से मूवमेंट आगे का कॉमन लेने वाला। अब यहां से कॉमन आप m माइनस एल ले आओ या l माइनस m ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, लेकिन जो कायदा है उसके हिसाब से ही लाओ। हम l माइनस m कॉमन लाएंगे यहां से और m माइनस n कॉमन लाएंगे यहां से, और एक ब्रैकेट तो हमारे पास पहले से ही बचा हुआ है। जो क्या बचेगा, जब l माइनस m यहां से कॉमन लिया और है m माइनस l, तो यहां बचेगा माइनस का 2, यहाँ बचेगा आपके पास l प्लस m और यहाँ बचेगा माइनस का m, यहाँ भी माइनस का 2, यहाँ बचेगा m प्लस n, क्योंकि आपने m माइनस n निकाला हुआ है, यहाँ माइनस का l प्लस m माइनस n n स्क्वायर l। यहाँ तक आप पहुँच गए। फिर वही काम, कम से कम 2 जीरो तो बनाना ही है, एक भी बन जाएगा तो चलेगा। वैसे क्वेश्चनों में एक बनाना भी बहुत टेढ़ा काम होता है, फिलहाल तो जितने बन सकते हैं उतने बनाइए। ठीक है, R1 इक्वल टू R1 माइनस R2, ये लगाया l माइनस m माइनस n l प्लस m प्लस n डिटर्मिनेंट, इसमें से इसे माइनस किया 0, इसमें से इसे माइनस किया l माइनस n, इसमें से इसे माइनस किया l माइनस n, ये बाकी के जो बचे हुए हैं वो एज इट इज रख दिए जाएंगे, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। अब देखिए यहां से l माइनस n कॉमन आ रहा है, बट हम n माइनस l लेंगे क्योंकि चाहिए ही हमें भाई m माइनस l, l माइनस m माइनस n और n माइनस l। अब यहाँ बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि यार आपको तो पता चल जाता है कि साला ये कॉमन कैसे लेना है या यहाँ से यही कॉमन लेना है, हमें क्या पता चलेगा। तो पहली बात तो ये है कि आपके पास आंसर दिया हुआ है, उसे देख लो, उसमें उसके हिसाब से लिए गए हैं कॉमन, उस हिसाब से ले लो। और या फिर आप एक चीज पे और गौर फरमाएं, ठीक है, और वो गौर जरा यहाँ देखिए, एल एम एन ऐसे ही आता है अल्फाबेटिक में, तो एल के बाद एम, एन के बाद एन, एन के बाद एल, उसी हिसाब से कॉमन लिया।
ये भी एक तरीका है, समझ आ गई बात। तो यहाँ तक आप पहुँच गए। अब हम इसके बाद अगर एक जीरो और बनता होगा तो वो बना लेंगे, और अगर जीरो नहीं बन रहा होगा तो कोशिश करेंगे एक्सपेंड करने की, और यहाँ से भी एक्सपेंड करके इस टाइप के क्वेश्चनों में आंसर आ जाते हैं। क्लियर है? तो मैं लेफ्ट वाला साइड हटा रहा हूँ, वो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा है तो वीडियो पॉज करके लिख लेना। फिलहाल हम इसको क्वेश्चन को आगे मूव करते हैं। अब हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और एक जीरो और बन जाएगा यहाँ पे, या तो यहाँ बना लो C2 माइनस C3 करके, या C3 माइनस C2 करके भी जीरो बनाया जा सकता है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है, तो बना लीजिए। बन रहा है तो C3 इक्वल टू C3 माइनस C2 जीरो बनाओ, या C2 बना लो तो दो लगातार हो जाएंगे। वैसे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, आप बना सकते हैं अलग अलग, उससे आंसर सेम ही आता है। ठीक है, लेकिन मैंने C2 माइनस C3 करके बनाया हुआ है, कोई घबराने वाली बात नहीं। देखिए 0 माइनस 2 L प्लस M माइनस N। अब देखिए इसमें से इसे माइनस किया, शून्य आ जाएगा। इसमें से इसे माइनस किया, L प्लस M प्लस N आ जाएगा। और इसमें से इसे माइनस किया तो n स्क्वायर माइनस Ln माइनस 1 माइनस Ln, ये बच गया। अब कर दो एक्सपेंड। अब इसे फर्स्ट से ही एक्सपेंड करेंगे, क्यों? फर्स्ट में ही सबसे ज्यादा जीरो है, तो एक्सपेंड भी वहीं से होगा। तो हम इसको अब कर रहे हैं एक्सपेंड। देखिए पहला जीरो, दूसरा जीरो, तीसरा प्लस 1 होता है, बट माइनस है तो इसलिए माइनस लेंगे, ब्रैकेट लगाओ। अब देखिए इसे बंद करो, इसे बंद करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो माइनस का 2n स्क्वायर और प्लस का 2ln, इसे मल्टीप्लाई करो। सबसे ज्यादा खतरा इसे मल्टीप्लाई करने का, ये इसलिए जरा गौर फरमाएं कि वो मल्टीप्लाई कैसे करना है। देखिए अगर आप ध्यान से देखें तो ये L प्लस M माइनस N है, और ये L प्लस M प्लस N। क्लियर है? मल्टीप्लाई करने का सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं आपको। तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करोगे, ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है, तो माइनस का L प्लस M का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक, मल्टीप्लाई करने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताया गया है, ध्यान रखना है, क्योंकि अगर अलग अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम बहुत लेगा। अब इसमें से कुछ कैंसिल हो रहे होंगे, और जो बच जाएंगे वो आपके आंसर का 5वां ब्रैकेट होने वाला है। इस बात पे विशेष गौर फरमाएं। ठीक है, जरा ध्यान दीजिए, माइनस को लगा रहने दीजिए, ब्रैकेट लगा रहने दीजिए। यहाँ देखिए माइनस का एक n स्क्वायर प्लस का 2ln, इसके होल स्क्वायर को लो, L स्क्वायर M स्क्वायर और 2ln। क्लियर है? ये बात ध्यान रखिए, खोला कैसे गया है उस हिसाब से ही काम करें। क्लियर कट? चलिए पहले आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो फटाफट। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे एक चीज सही कर लीजिएगा, यहाँ Lm है, Ln लिख दिया होगा, Lm 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 Lm, और इसमें से माइनस किया तो n स्क्वायर माइनस Lm, ये ठीक कर लेना। अब देखिए ये कट गए, ठीक, एक माइनस 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 कॉमन आके माइनस को प्लस कर गया, L माइनस M, M माइनस N, N माइनस L, L प्लस M प्लस N, और लास्ट में L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। इस तरीके से क्वेश्चन होगा, और ये पहला ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक का सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा। इसके अलावा अभी तक कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं आया जो इससे लेंथी हुआ हो। ठीक है ना? अब इसे नोट कर लीजिए, घर पे प्रैक्टिस करिए, और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क, जिसे आप टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर, इसका अगला वाला बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, केवल LMN की जगह ABC दिया हुआ है, आप खुद करें। 24 होमवर्क लगा लीजिए। ये बात ध्यान रखिए कि मेरे द्वारा दिए गए सॉल्यूशन आप नोट करिए, समझिए, और क्वेश्चन को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करिए। समझ आ गई बात? ना तो हिंट देखिए, ना ही मेरे सॉल्यूशन की जब तक जरूरत पड़े तब तक आप वो देखिए। आप नोट करिए, पढ़िए, और उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश करिए, तो क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगर आपने हिंट देख लिया या मेरे सॉल्यूशन बार बार उठा के देख लिए तो आपके सॉल्यूशन में लिंट आ जाएगा। समझ आ गई बात? हिंट देखोगे तो लिंट आ जाएगा, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 24 आपको करना है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 करना है, 35 करना है। ये क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट वाले हैं, और कल फिर मैं सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चंस को हैंडल करूंगा। और कल लेक्चर आएगा, क्योंकि वैसे तो कल संडे है, लेकिन कल लेक्चर आएगा, क्योंकि अभी बीच में 2-3 दिन नहीं आया था आप लोगों की वजह से, और कल भी मैंने दे दिया था गैप आपको, लेकिन अब वो गैप दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे जून में कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी भी निपटानी है। समझ गए ना? तो इसीलिए जरा हाथ पर जल्दी चलाओ, कम से कम डिटरमिनेंट तो पूरा निपट ही जाए, बड़ा चैप्टर है। इसीलिए कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें आप।
ठीक। बाकी 15 जून से मैं ऑफलाइन कर ही दूंगा, तो जो ऑफलाइन आ सकते हैं वो आ जाए। और मेरे हिसाब से मार्केट खुल गया है और आप लोग मार्केट में पानी के बतासे और पापड़ी वापड़ी खाने जाने लगे हो, मोमोज वोमोज, तो वहाँ जब उससे कोरोना नहीं हो रहा तो यहाँ आने से भी नहीं होगा, समझ गए ना। बाकी 3-4 मास्क पहन के आना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोशिश करिए कि ऑफलाइन आए तो अच्छा रहेगा। बाकी ऑनलाइन ऑफलाइन वैसे तो अभी दोनों ही चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। चलिए ओके बाय।